एंड प्राइस जस्टिफिकेशन की हम बात कर ही रहे हैं, तो एक पॉइंट और है, तो उससे तो आधे में आपको यहाँ पे फ्लोर बना बनाया मिल जाएगा, फुली फर्निश्ड रूम। यहाँ पे भी कैबिनेट्स बनी हुई है, वॉशरूम आपका कनेक्टेड रहेगा एंड इधर भी एक आपको बालकनी मिल रही है। फ्लोर्स की वजह से ये आपकी एक साइड से कार आएगी या दूसरी साइड से निकल भी सकती है, तो कोई वो आगे पीछे वाला सिस्टम नहीं रहेगा। आपको पहले गीज़र की भी बताई थी, अब ये वाटर टैंक है तो ये एक्सपोज नहीं है आपकी आईज को। इट्स टोटली एंड यूज़र प्रोजेक्ट। अब मैंने एंड यूज़र वर्ड यूज़ किया तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टर्स को यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगी, बिकॉज नमहा गुड़गांव, तो हमने एक नई सीरीज़ शुरू की हुई है द्वारका एक्सप्रेसवे की, एंड उसका पार्ट 1 आ चुका है जहाँ पे हमने कवर किया था सेक्टर 113, और उसके बाद ये हम सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इज़ 111 एंड 112। बट बिफोर दैट वीडियो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट की वीडियो बनाई है जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही है, एंड इनकी एक मोनोपोली है। मोनोपोली इन टर्म्स ऑफ लो राइज, क्योंकि पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में आपको इसके अलावा एक बिल्डर के द्वारा लो राइज फ्लोर आज के टाइम पे देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। बात करें कनेक्टिविटी की, तो हमने एक रील भी बनाई है जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपको इस वीडियो के बाद देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप अपडेटेड रहे। उसमें हमने NH8 से ड्राइव शुरू करी है टाइम दिखा के, और हम आए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे टोल एरिया पे जहाँ पे M3M कैपिटल प्रोजेक्ट है, वहाँ तक हमने वीडियो बनाई है एंड हमने दिखाया कि कितना टाइम आज के टाइम पे आपको लग रहा है, बिकॉज टनल ऑपरेशनल हो चुकी है अब जो एयरपोर्ट वाली टनल है। तो उसके बाद हम बात करें कि उस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे 10 मिनट से भी कम हमें टाइम लगा था उस लोकेशन पे पहुंचने के लिए जो कैपिटल वाली है, एंड कैपिटल से आपके शोभा सिटी की ड्राइव रह जाती है हार्डली 10 मिनट्स के अंदर अंदर ही है। सो व्हाट आई वांट टू से इज आप अंडर 20 मिनट्स आज के टाइम पे शोभा सिटी से एयरपोर्ट जा सकते हैं, एंड ये कैसे पॉसिबल होगा वो आप रील में देख पाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं जो प्रोजेक्ट मैं आपके लिए आज लाया हूँ। तो पहले हम ड्रोन लोकेशन शुरू करते हैं। दिस इज शोभा सिटी 108। आप सबको पता ही होगा यहाँ पे रीसेल चलती है 21,000 से लेके 23,000 डिपेंडिंग ऑन फेसिंग फ्लोर फेस एंड ऑल। राइट साइड में यहाँ से दिल्ली बॉर्डर आ जाता है, एंड यहीं कैमरा हम लेफ्ट साइड करते हैं। तो सो दिस इज अपर द्वारका एक्सप्रेस वे, एंड ये 75 मीटर्स की रोड है, 6 लेन्स है यहाँ पे, और स्ट्रेट जाते हैं तो यहाँ पे हम 99 सेक्टर तक कनेक्ट कर जाते हैं इसी रोड से। एंड आगे और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं जैसे कि गोदरेज मेरिडियन हो गया, शीतला माता मंदिर आ रहा है, इसी रोड से कनेक्टिविटी होगी। AIPL का लेक थीम में प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके भी सेक्टर 103 यहीं से कनेक्टिविटी रहने वाली है इसी रोड से। और आगे जाए तो और भी कुछ प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। बाकी जिस प्रोजेक्ट की मैं आज बात करने वाला हूँ वो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलमोस्ट हम पहुँच गए लोकेशन पे, जो आप ये गाड़ियाँ देख रहे हैं यहीं से इस प्रोजेक्ट की एंट्रेंस होगी। एंड जैसे हमारा कैमरा टर्न किया तो दिस इज़ द प्रोजेक्ट, और कनेक्टिविटी हमने देखी कितनी स्मूथ है शोभा सिटी से। बैक साइड में आप देख रहे हैं गोदरेज मेरिडियन। एंड ये जैसे हम प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं तो इन्होंने सैम्पल फ्लोर पूरा रेडी कर दिया, पूरी बिल्डिंग ही रेडी है वैसे सैम्पल के लिए। तो ये बात हुई कनेक्टिविटी की। आई होप कि आपको कनेक्टिविटी वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा, एंड मेरे तरफ से तो कनेक्टिविटी में कोई डाउट नहीं है, इट्स अ वेरी गुड कनेक्टिविटी। स्पेशली अगर आप लो राइज देख रहे हैं एंड आप दिल्ली साइड से, तो दिस इज़ नो ब्रेनर, क्योंकि आज के टाइम पे दिल्ली से कनेक्टिविटी जो द्वारका एक्सप्रेस पे ऑफर कर रहा है वो और कोई कर ही नहीं सकता। अगर हम पहले वाली कनेक्टिविटी देखें जो कि NH8 वाली है, तो वहाँ पे भी फ़ेज़ 1 से जाके शुरू होते हैं जो आपका लो राइज डेवलपमेंट है सारी। एंड फ़ेज़ 1 से अगर आप दिल्ली बॉर्डर जाए वर्सेस यहाँ से आप दिल्ली बॉर्डर जाए, बल्कि यहाँ से आप एयरपोर्ट भी जाए, तो आपको हाफ टाइम लगेगा। एंड रेट की बात करें तो वहाँ पे जितने का आपका सिर्फ प्लॉट आएगा फ़ेज़ 1, 2, 3 में अगर आप जाते हैं, तो उससे तो आधे में आपको यहाँ पे फ्लोर बना बनाया मिल जाएगा, फुली फर्निश्ड। सो इतना गैप है और ये लोकेशन उससे बेटर है। एंड यहाँ पे आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टी है तो ऑफ कोर्स आपको कुछ बेनिफिट भी मिलेगा। बाकी हम बात और कंटिन्यू करते हैं, पहले हम फ्लैट देख लेते हैं अंदर से। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ मॉडल भी बनाया हुआ है जो आपको आइडिया लग सके कि ये जब पूरा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा तो कुछ इस तरह का लगने वाला है। एंड साथ ही के साथ इन्होंने एक एक्सपीरियंस सेंटर भी बनाया हुआ है, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह की यहाँ पे फिटिंग्स दे रहे हैं आपको, क्या यहाँ पे आपको फ्लोरिंग मिल रही है, क्या ब्रांड मिल रहा है, किस ब्रांड का AC है, लिफ्ट कौन से ब्रांड के है, सब कुछ इन्होंने आपको आगे पहले से ही रखा हुआ है कि हम ये ब्रांड का आपको ऐसी-ऐसी टाइल्स, ऐसी-ऐसी फ्लोरिंग आपको देने वाले हैं। तो आप आएँगे तो आप अच्छे से इसको एक्सपीरियंस कर पाएँगे। तो ये है हमारा फ्लोर। यहाँ पे जो आप लॉक देख रहे हैं ये एक स्मार्ट लॉक रहेगा। इसको आप 4 तरीके से ओपन कर सकते हैं। आप की, पासकोड, फिंगरप्रिंट या कार्ड से भी ओपन कर सकते हैं। तो ऐसे-ऐसे ये आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। नीचे भी आपका एक सिक्योरिटी के लिए स्क्रीन रहेगी, तो जब तक आप अप्रूवल ना दें, कोई ऊपर नहीं आ सकता। बेसिकली यहाँ पे आपको सिक्योरिटी अच्छी मिल रही है, मैं ये बताना चाह रहा था। तो अब हम एंटर करते हैं फ्लोर में। स्टार्टिंग में हमें मिलता है लिविंग रूम, तो लिविंग एंड डाइनिंग एक साथ हो गया। पहले हम फर्स्ट बेडरूम में चलते हैं।
एंड यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं जैसे कैबिनेट्स बनी हुई है, बालकनी कनेक्टेड है। ये बालकनी आपकी लिविंग रूम से भी कनेक्टेड रहेगी, जिसमें हम लास्ट में आएँगे। अभी हम यहाँ का कॉमन वॉशरूम देख रहे हैं जो लिविंग से भी कनेक्टेड रहेगा। एंड अगर आप वॉशरूम देखें तो यहाँ पे आपको कहीं भी गीज़र नहीं दिखेगा, बट आपको गीज़र मिल रहा है। वो इन्होंने सीलिंग के ऊपर लगाया हुआ है, कोई भी आपको वायरिंग नहीं दिख रही। दिस शोज़ क्लीनिनेस। तो आपको स्पेस जो बिल्डर दे रहा है वॉशरूम में भी काफ़ी अच्छा यूटिलाइज़ करके देगा। और वॉशरूम एरिया में भी फिटिंग्स आपकी कोलर की रहने वाली है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड ब्रांड। तो यहाँ पे ब्रांड वाइज़ भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एंड हम वापस आ गए हमारे लिविंग रूम में। जैसे ही हम बाहर आए, आप सामने मंदिर देख पा रहे हैं एंड लेफ्ट साइड में आ जाता है मास्टर बेडरूम। यहाँ पे भी कैबिनेट्स बनी हुई है, वॉशरूम आपका कनेक्टेड रहेगा एंड इधर भी एक आपको बालकनी मिल रही है। ये आपका वॉशरूम एरिया है एंड यहाँ से बालकनी आई। बालकनी से कनेक्ट होता है हमारा थर्ड बेडरूम, जो कि इस फ्लोर का लास्ट बेडरूम रहने वाला है। एंड यहाँ पे आप यूटिलिटी स्पेस की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको बिल्डर ने दिखाया हुआ है। तो अब हम एंटर कर रहे हैं हमारे थर्ड बेडरूम में। एंड जैसे कि पहले मैंने बता दिया कि कैबिनेट्स आपको हर रूम में मिल रही है, वॉशरूम इसके साथ भी कनेक्टेड रहने वाला है। ये आप वॉशरूम देख पा रहे हैं। और वापस चलते हैं हम हमारे फ्लोर में एंड पहले चेक करते हैं हम किचन एरिया। तो किचन यहाँ पे मेरे को तो काफ़ी सफिशिएंट लगा। आप 3-4 पर्सन आराम से कोऑपरेट कर सकते हैं यहाँ पे। एंड जो कैबिनेट्स बनाई हुई है, सफिशिएंट स्पेस है मेरे अकॉर्डिंग। आपको एडिशनल कैबिनेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली यहाँ पे। अब हम चलते हैं पहले बालकनी एरिया में एंड फिर हम चेकआउट करते हैं इसके साथ जो आपको बेसमेंट मिलने वाला है। तो यहाँ से बालकनी आप हमारा आ जाता है। ऐसी कुछ फ्रंटेज मिलेगी आपको प्रोजेक्ट की, अगर आप इस साइड का प्लॉट लेते हैं तो। एंड बाकी ओपन एरिया की एंड कनेक्टिविटी के बाद हम ऊपर टेरेस पे जाके करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इसका बेसमेंट। तो बेसमेंट पे आपको स्टेयरकेस भी मिलता है एंड आपकी लिफ्ट भी आती है। लिफ्ट आपकी हर जगह जा रही है, बेसमेंट पे भी, टेरेस पे भी। तो कई फ्लोर्स में कई बार बेसमेंट या टेरेस पे नहीं जाती, यहाँ पे जा रही है। एंड ये एक आपको आइडिया दे रहे हैं कि कैसे आप अपना बिज़नेस या अपना ऑफ़िस स्पेस इस बेसमेंट में बना सकते हैं। अगर आपको ऑफ़िस स्पेस नहीं चाहिए तो इन्होंने और भी थीम्स रखे हुए हैं। आप कोई भी थीम में इन्होंने एक आपको आइडिया दिया कि कैसे-कैसे आप डेकोरेट कर सकते हैं, या आपको एक स्पेस का आइडिया मिल जाएगा। दिस इज़ किड्स रूम जो इन्होंने बनाया हुआ है, किड्स प्ले एरिया बोल सकते हो आप। आप अपने हिसाब से भी डेकोरेट कर सकते हो। आपको ये एरिया अनफर्निश्ड मिलेगा, तो आपको खुद से डेकोरेट करना है। यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कैसे आप फैमिली लाउंज या बार लाउंज बना सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे भी एसी लगा हुआ था, इफ यू कैन सी। और ये इन्होंने एक प्राइवेट जिम का थीम दिया हुआ है। तो जिम वैसे तो आपको क्लब हाउस में मिलेगा, बट फिर भी कुछ लोगों को प्राइवेट अपना जिम चाहिए होता है, तो वो कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। एंड दिस वाज अबाउट बेसमेंट। नाउ फर्स्ट लेट्स चेक द पार्किंग एरिया एंड देन हम एक ही बार टेरेस पे चलते हैं। तो पार्किंग एरिया कुछ इस तरह की रहेगी एंड यहाँ पे आपको 2 साइड से एंट्री मिलेगी, क्योंकि इन्होंने क्या किया हुआ है कि 2 प्लॉट्स को मिला के एक आपका बिल्डिंग बनाई है, तो आपकी दोनों साइड से एंट्री होगी। एंड स्पेस आप देख पा रहे हैं कितनी सफिशिएंट है। यहाँ पे 5 कार पार्किंग सी आपको मिलेगी, प्लस रहेगा आपका ईवी का स्टेशन इसी एरिया डेडिकेटेड। एंड इसका बेनिफिट एक क्या हुआ कि 2 प्लॉट्स की वजह से ये आपकी एक साइड से कार आएगी या दूसरी साइड से निकल भी सकती है, तो कोई वो आगे पीछे वाला सिस्टम नहीं रहेगा। आप अपने हिसाब से जब आपको कार निकालनी है निकाल सकते हैं। कुछ-कुछ डीडीजे फ्लो जो पहले के टाइम के आते थे, उसमें आगे पीछे वाला कंसेप्ट होता था। तो यहाँ पे आपको पार्किंग सॉल्व होगी, प्लस पार्किंग की एक दिक्कत और आती है लो राइज़ फ्लोर में, विज़िटर पार्किंग्स की। तो इन्होंने इस एरिया के अलावा एक डेडिकेटेड विजिटर पार्किंग स्पेस भी बनाया हुआ है। तो आपके गेस्ट आते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे हाई राइज़ में पार्किंग हो जाती है विजिटर्स की, वैसे ही यहाँ पे आपको लो राइज़ में भी सेम फैसिलिटी मिलने वाली है। तो अब हम चलते हैं हमारे टेरेस एरिया में। कुछ ऐसा रहने वाला आपका टेरेस एरिया। एंड आप इन्होंने यहाँ पे भी आपको डेकोरेट करके दिखाया हुआ है। तो बैक साइड में आप देख पा रहे हैं ये टावर्स है गोदरेज मेरिडियन। एंड हम थोड़ा सा जूम करें तो वो सामने है एलान द प्रेसिडेंशियल, जहाँ पे आज के टाइम पे रीसेल चल रही है 20,000 के रेट पे एंड फ्रेश में बिल्डर दे रहे हैं 30,750 पर स्क्वायर फीट। तो कुछ इस तरह की लोकेलिटी यहाँ पर है। एंड यहाँ पे एक नेगेटिविटी जो लोगों को लगती है उस पर भी बात कर लेते हैं हम। इनके लैंड पार्सल पे है हाई टेंशन वायर। तो यहाँ पे इनका प्लॉट्स है सारे, पीछे जैसे कि देख पा रहे हैं आप गोदरेज मेरिडियन है। एंड अब हम आ जाते हैं इसके फ्रंटेज पे। तो ये है वो हाई टेंशन केबल वायर्स जो आ रही है बाहर से, जो आप टिन देख पा रहे हैं वाइट, उसके बाहर से आ रही है, अंदर आई एंड बाहर ही निकल गई। यहाँ पे आएगा क्लब हाउस, इसके ऊपर कोई हाई टेंशन वायर नहीं है। ये एरिया को इन्होंने सेपरेट एक वॉल बना दी है ग्रीनरी से, तो इसके अंदर कोई जा नहीं पाएगा। एंड आगे जाके जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर होएगा इसको और बेटर तरीके से ये प्रेजेंट करेगी। एक बस एक आइडिया के लिए है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा ओपन स्पेस रहेगा, उस साइड कॉर्नर पे ज़रूर हाई टेंशन वायर रहेगी।
बट अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पे कोई भी लैंड पार्सल पे ये हाई टेंशन वायर नहीं जा रही है। क्लब हाउस आपका फ्री है, प्लॉट्स आपके फ्री है, एंड काफ़ी ग्रीन एरिया आपको फ्री मिल रहा है। बट ये इतना भी नेगेटिव नहीं है एज पर मी। अगर आपको ये बाकी चीज़ें फुलफिल कर रहा है ऑफ कोर्स, तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। ये इतना आपको ये मतलब ओनली ऑन दिस बेसिस आप अगर पूरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट करते हैं तो आई डोंट थिंक इट्स फेयर। एंड बाकी अगर आपको इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम है इस प्रोजेक्ट से, देन इट कैन बी कंसीडर्ड कि हाँ आप रिजेक्ट करो ना करो, वो हम डिस्कस भी कर सकते हैं। टेरेस में हम एक बात और करें कि यहाँ पे आप देखेंगे कहीं भी आपको वाटर टैंक नहीं मिलेगा। तो ये जैसी चीज़ें मैंने आपको पहले गीज़र की बताई थी, अब ये वाटर टैंक है, तो ये एक्सपोज़ नहीं है आपकी आइज़ को, तो ये काफ़ी अच्छा आपको इफ़ेक्ट देता है। एक क्लीन लगता है प्रोजेक्ट, जब आपको ऐसी चीज़ें नहीं दिखती हैं, एंड आपको स्पेस अच्छा मिलता है यूटिलाइज़ करने के लिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें भी आप जैसे देखें तो बिल्डर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एंड यूज़र पर्सपेक्टिव से बन रहा है प्रोजेक्ट। तो ये था इस फ्लोर के बारे में। आपको कैसी लगी लोकेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, आपको कैसा लगा प्रोजेक्ट। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस में। पहले हम बात करते हैं आपको क्या साइज़ मिल रहा है यहाँ पे। हम स्टार्टिंग साइज़ की बात करें, आपको यहाँ पे 1550 स्क्वायर फीट का एरिया देखने को मिल जाता है। एंड उसकी हम कॉस्टिंग की बात करें तो वो आपको, अगर मैं सारे चार्जेस मिला के बताऊँ, मतलब जितने भी एडिशनल चार्जेस होते हैं, ईडीसी, आईडीसी, पीएलसी, कार पार्किंग, एवरीथिंग इंक्लूडेड, प्राइस आपको 2.5 सीआर से नीचे नीचे मिल जाता है। एंड ये मैं उस यूनिट की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको टेरेस राइट भी है। तो आप इमेजिन करिए, आपको 1550 स्क्वायर फीट का स्पेस मिल रहा है, सुपर एरिया, आपको टेरेस मिल रहा है, आपको बेसमेंट मिल रहा है, और आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिल रही है। आपको 75 मीटर्स का फ्रंटेज है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपकी रोड से। तो आप देखिए लोकेलिटी बहुत अच्छी है। लो राइज की मोनोपोली है आज के टाइम में अंडर कंस्ट्रक्शन द्वारका एक्सप्रेसवे बाय अ बिल्डर। एंड जो ये चीज़ें दे रहे हैं आपको, जैसे कि फैसिलिटीज़ की बात करें, क्लब हाउस एरिया आपका 22,000 स्क्वायर फीट का है। हाफ ओलंपिक साइज पूल मिलेगा आपको बाहर। अगर हम थीम की बात करें प्रोजेक्ट में, जो हर प्रोजेक्ट में आजकल थीम आता है, ये आपको एक लेजर आइलैंड दे रहे हैं 1.5 एकड़ का। उसमें आपका जॉगिंग ट्रैक से लेके आपके बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट नेट, स्केटिंग रिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फैसिलिटीज़ आपको एक जॉगिंग ट्रैक के साथ साथ क्लब हाउस के अंदर आपके पास रहेगा टेनिस कोर्ट, स्क्वॉश कोर्ट, एंड वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, लाइक स्पा, योगा सेंटर, जिम एरिया, एंड योर सलोन। तो ये सब फैसिलिटीज़ जो बेसिक होती है आजकल हर प्रोजेक्ट में, आपको इस लो राइस में देखने को भी मिल रही है। तो आप लो राइस में भी हैं, हाई राइस की फैसिलिटीज़ का मज़ा भी ले रहे हैं। आप गुड़गांव में भी है, लेकिन आप दिल्ली से बहुत पास है। दिल्ली की बात कर ही रहे हैं तो मैंने आपको एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बता दी है। और उसी टनल से, जो एयरपोर्ट वाली टनल है, 5 किलोमीटर का एक टनल और कनेक्ट कर रही है, उसका काम भी शुरू हो गया, जो कि जा रही है वसंत कुंज में। आगे जाके एक प्लानिंग और आ रही है गवर्नमेंट की जहाँ से आप सीपी वाला जो एरिया हमारा राष्ट्रपति भवन, वहाँ से एक टनल प्लान कर रहे हैं जो आपको डायरेक्ट गुड़गांव की कनेक्टिविटी देगी। तो जब ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएगी, आपको सीपी जाना है, आप जा सकते हैं 30 मिनट्स में टनल के थ्रू। आपको एयरपोर्ट जाना है, आप 20 मिनट्स के अंदर अंदर पहुँच गए। आपको वसंत कुंज जाना है, आप 20 मिनट्स में पहुँच गए। तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है। बाकी प्राइस जस्टिफिकेशन की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो आप इमेजिन करिए 2.5 सीआर भी नहीं लग रहा आपको, उससे भी कम लग रहा है। और मैंने आपको साइड में प्रोजेक्ट्स बताए, जैसे कि गोदरेज मेरिडियन तो जस्ट बगल में है, 16,000 वहाँ पे पोजीशन आ चुकी है, 16,000 में वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। तो अप फ्रंट देना होता है आपको सारा पैसा, 2 महीने के अंदर अंदर सारा पैसा चाहिए। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा 2-3 साल का। शोभा सिटी है, 21-23 हज़ार में ट्रेड हो रहा है, वहाँ पे आपको अप फ्रंट देना है। एलांडा प्रेसिडेंशियल है, चलो वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, बट वहाँ पे भी 20,000 तो आपका रीसेल चल रहा है। तो बिल्डर तो 30,750 में दे रहा है वहाँ पे यूनिट। तो आपका जो लोकेलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। लोकेलिटी की बात हो ही रही है तो मैंने सोचा आपको एक बार लोकेलिटी में कार से भी दिखा दूँ। ये सेम अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है। प्रोजेक्ट के सामने से हम निकले थे, एंड सामने आप देख पा रहे हैं शोभा सिटी। तो बारिश के टाइम पे कुछ ऐसा लगता है आपका अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। एंड अगर आप कोई ऐसा फ्लोर देख रहे हैं जो DDJAY का पार्ट ना हो, तो हमारे पास एक फ्लोर है जो कॉर्पोरेट एक्सटेंशन पे आया हुआ है। सो यू कैन चेक दैट वीडियो ऑल्सो। एंड प्राइस जस्टिफिकेशन की हम बात कर ही रहे हैं, तो एक पॉइंट और है कि जैसे मैंने आपको दिल्ली की कनेक्टिविटी बताई, द्वारका एक्सप्रेसवे इज़ द नियरेस्ट पॉइंट अगर आपको दिल्ली जाना है तो। अब हम बात करें कि हम थोड़ा सा दूर जाए तो हमें वहाँ पे क्या वैल्यू मिल रही है। तो अगर हम SPR रोड की साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे त्रेहान के फ्लोस आ जाते हैं, उसकी कॉस्टिंग 2.5 से प्लस जाती है। तो आप देखिए यहाँ पे हम दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं और 2.5 से कम लगेगा, वहाँ पे हमें 2.5 से ऊपर लगेगा। और SPR रोड द्वारका एक्सप्रेसवे में आपको पता है ट्रैफिक आवर्स में कितना टाइम लग जाता है, 30-30 मिनट तो बहुत ही मामूली बात हो जाती है जो SPR रोड पे ट्रैफिक लगता है आजकल। एंड उससे भी हम आगे चले, सोना साइड जाए,
तो सोना गुड़गांव टोल क्रॉस करके आता है सिग्नेचर ग्लोबल का डेक्सिन प्रोजेक्ट, एंड वहाँ पे आपका रेट 2 CR प्लस का जाता है। तो इमेजिन करिए आप दिल्ली बॉर्डर में बैठ के 2.5 कम दे रहे हैं, आप सोना में बैठ के भी 2 करोड़ तो दे ही रहे हैं ना, एटलीस्ट 2 से ऊपर ही दे रहे हैं वैसे तो, बट 2 तो आपका जा ही रहा है हर जगह। SPR जा रहे हैं तो 2.5 से ऊपर जा रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट एक वैल्यू फॉर मनी बनता है। आपकी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, अच्छी आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है, सारी फैसिलिटीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद आपको कुछ डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए। मेरे हिसाब से तो सारी इन्फॉर्मेशन वैसे मैंने दे दी है इसमें ही, और मैं वैसे पहले भी बोला हुआ है कि जब तक आप देखोगे नहीं अपनी आँखों से चीज़ को, तब तक आपको वो चीज़ पूरी समझ नहीं आएगी। कितनी आप वीडियोज़ देख लो, कितनी आप फ़ोन पे बात कर लो, हम जब बताते हैं हमने तो प्रोजेक्ट देखा हुआ है तो हमें पता है क्या है उसमें। आपने देखा नहीं होता तो आप इमेजिन नहीं कर पाते। तो टाइम निकालिए, विज़िट करिए एंड देन डिसाइड करिए, एंड हो सकता है दिस इज़ द वन। एंड आपको थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ेगा अपनी वो ड्रीम हाउस परचेज़ करने के लिए। इट्स टोटली एंड यूज़र प्रोजेक्ट। अब मैंने एंड यूज़र वर्ड यूज़ किया तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टर्स को यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगी, बिकॉज़ अगर कोई प्रोजेक्ट एंड यूज़र के हिसाब से बना है, तो आप उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं तो बहुत ईज़िली आप उसको ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि वो एंड यूज़र ओरिएंटेड है प्रोजेक्ट। तो एंड यूज़र ने उसको लेना ही लेना है, तो आपको लिक्विडिटी उसमें अच्छी मिल जाती है। पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल है, आपको अभी देना है 25% के आसपास, एंड नेक्स्ट आपकी आएगी डिमांड डायरेक्ट सुपर स्ट्रक्चर पे, तो आपको अच्छा खासा टाइम फ्रेम मिल जाता है बीच में। एंड उसके बाद पोजीशन पे डिमांड आनी है, तो फ्लेक्सिबल आपका पेमेंट प्लान है, अच्छी लोकेशन है, अच्छा फ्लोर बना हुआ है। और बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हो ऑन द नंबर गिवन बिलो। हमारी 80% व्यूअरशिप सब्सक्राइब नहीं करती है चैनल को, तो प्लीज़ आप भी उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहने वाली है सेक्टर 111 एंड 112 की। सो स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।